हेलो एवरीवन, वेलकम टू बोजोन मेडिटेक एंड रविंदर पाठक। गाइस, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं डिसएडवांटेजेस ऑफ एमबीबीएस स्टडी इन रशिया। गाइस, एक चीज आपको समझना होगा कि जहां पे एडवांटेज है वहां पे डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हर जगह होते हैं, लेकिन मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो सिर्फ आपको एडवांटेज बताया जाता है, डिसएडवांटेजेस नहीं बताए जाते हैं। बिकॉज अगर आप एमबीबीएस स्टडी इन रशिया के लिए किसी भी कंसल्टेंट को कॉल करेंगे तो ज्यादातर कंसल्टेंट आपको सिर्फ एडवांटेज बताएगा, वो चीजें बताएगा जो आपके फेवर में है, बिकॉज आप उनके क्लाइंट हैं। और क्लाइंट को डिसएडवांटेज बताया जाए तो क्लाइंट नहीं आएगा उनके पास। ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है, इसको आपको समझना होगा। अगर आप समझ के और फिर डिसीजन लेते हैं और फिर अपना रिसर्च करते हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी रिसर्च सही होगी। मैं ये इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज एमबीबीएस स्टडी इन रशिया की अगर हम बात करें तो एमबीबीएस स्टडी इन रशिया के लिए बहुत सारे कंसल्टेंट वर्क कर रहे हैं। एडमिशन का बहुत सारे आपको यूट्यूब से वीडियो मिल जाएंगे, बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं एमबीबीएस स्टडी इन रशिया के लिए। अब मुझे नहीं पता आप कितने चैनल को देख रहे हैं, किस किस से बात कर रहे हैं, कौन आपको कितना बता रहा है, लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं, आप मेरे वीडियो देख रहे हैं, आपकी एक्सपेक्टेशन है हमसे कि हम आपको सही चीजें बताएं, तो मेरा भी यही मानना है कि मैं हमेशा आपको हर पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें एक्सप्लेन करूं, चाहे वो आपके फेवर में है या चाहे आपके फेवर में नहीं है। बिकॉज यहाँ पे कोई प्रोडक्ट नहीं है जो आप बाई कर रहे हैं। यहाँ 18-20 साल के बच्चे हैं आपका पूरा फ्यूचर डिपेंड है हमारे जो भी इंफॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। और मेरा मानना है कि जितना मुझे पता है, जो जो चीजें मुझे पता है, वो ट्रांसपेरेंसी के साथ मैं आपको एक्सप्लेन करूं, सो दैट आप सही डिसीजन अपने लिए ले कि आपके फेवर में क्या है और क्या नहीं है। और एक चीज मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि चाहे कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो, चाहे कोई भी डिसएडवांटेज हो, अगर आपको पहले से पता है, आप मेंटली प्रिपेयर होके जाते हैं, तो वहां जाके वो चीजें आपके लिए उतनी ज्यादा चैलेंजेस नहीं होगी और आप आसानी से उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। आप सॉल्यूशन ढूंढ लेंगे, या तो आप ढूंढ लेंगे तभी जाएंगे, या तो फिर आप अपना आइडिया जाने का पहले ही ड्रॉप कर देंगे, जाके पैसा और टाइम अपना खराब नहीं करेंगे। तो आई होप आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे और जो जो चीजें मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं वो आपके लिए हेल्पफुल हो। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल बोजोन मेडिटेक को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और एडमिशन के लिए आप मुझे नीचे दिए गए नंबर पर डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। हमारे थ्रू आपका नॉमिनल प्रोसेसिंग फी और रीजनेबल वन टाइम चार्ज विद ट्रांसपेरेंसी एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट होता है, जैसे कि आप लोग भी चाहते हैं। तो आई होप गाइस आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, मैं पूरी उम्मीद करता हूं। और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे अगर अभी तक नहीं किया, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। फर्स्ट डिसएडवांटेज फैकल्टी है। एमबीबीएस स्टडी इन रशिया, अभी बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ के फैकल्टी को बहुत अच्छी इंग्लिश नहीं आती है, या हम ये कह सकते हैं कि उनकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है कि आपके सारे डाउट वो आसानी से क्लियर कर दे, और जो उनकी क्लासेस होती है उसमें आपको मजा आए। बिकॉज एनएमसी आने से पहले एमसीआई हुआ करती थी, और एमसीआई की वेबसाइट पे लिस्ट हुआ करती थी मेडिकल यूनिवर्सिटीज की एमबीबीएस स्टडी इन रशिया। रशिया की जितनी भी मेडिकल यूनिवर्सिटी एमसीआई रिकॉग्नाइज्ड थी उनकी एक लिस्ट हुआ करती थी, लेकिन उस लिस्ट में 90% ऐसी मेडिकल यूनिवर्सिटी थी रशिया की जो बाइलिंगुअल थी। ये सच है, 90% मेडिकल यूनिवर्सिटी पहले बाइलिंगुअल थी 18 नवंबर 2021 से पहले। अब बाइलिंगुअल का मतलब होता है कि 3 साल वहां इंग्लिश में पढ़ाई हुआ करती थी और 3 साल रशियन मीडियम में। अब उनको इंडिया से स्टूडेंट चाहिए, एनएमसी चाहती है कि अब आप उन मेडिकल यूनिवर्सिटी में जाइए जहां पे आपको 6 साल तक इंग्लिश में पढ़ाया जाए। तो उन यूनिवर्सिटीज ने मीडियम ऑफ टीचिंग 6 ईयर इंग्लिश में कर दिया, लेकिन वहां पे अभी फैकल्टी इतने अच्छे नहीं है जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो, या फिर हम ये कह लें कि जिनकी इंग्लिश अच्छी हो। ऐसे में अभी बच्चों के रिव्यू बहुत अच्छे नहीं है ऐसी यूनिवर्सिटीज को लेके, उनको कुछ समझ में नहीं आता है क्लास में, ट्रांसलेटर यूज करते हैं फैकल्टी। तो ये एक डिसएडवांटेज है अभी करेंटली अगर हम देखें एमबीबीएस स्टडी इन रशिया का, उन यूनिवर्सिटीज का जो लो बजट की यूनिवर्सिटी है। कुछ लो बजट की यूनिवर्सिटी अच्छी भी हैं जहां इतने ज्यादा एस्केलेशन नहीं है फैकल्टी को लेके कि उनकी इंग्लिश इतनी भी अच्छी नहीं है कि उनको समझ में ना आए बच्चों को, लेकिन बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटी है जिनके फैकल्टी को अभी इंग्लिश आती ही नहीं है, ट्रांसलेटर यूज करते हैं। पहले वो बाइलिंगुअल हुआ करती थी, 18 नवंबर 2021 के बाद वो मीडियम ऑफ टीचिंग एंटायर कोर्स
इंग्लिश में हुआ है और यहाँ पे फैकल्टियों की शॉर्टेज है, इंग्लिश बोलने वाले फैकल्टियों की, और बच्चों की एस्केलेशन आ रही है कि उनको कुछ समझ में नहीं आता है क्लास में, और ऐसी यूनिवर्सिटी का हाइप क्रिएट कर दिया जाता है लो बजट की बेस्ट यूनिवर्सिटी बता बता के, जो वहाँ स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, जो एजेंट का काम कर रहे हैं, या कुछ कंसल्टेंट्स के थ्रू भी, बिकॉज उनको वहाँ पे एडमिशन कराना है। अगर वो ये चीजें बताएंगे तो हो सकता है आप एडमिशन ना ले, तो यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करने से पहले ये जरूर देख ले। और मैं एक चीज आपको बताऊं तो बहुत से ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे ये प्रॉब्लम है अभी, तो इन चीजों को लेके भी आप मेंटली प्रिपेयर रहे। वहां जाने के बाद पता लग रहा है कि क्लास में वो क्या पढ़ा रहे हैं और क्या नहीं पढ़ा रहे हैं, आपको समझ में ही नहीं आ रहा है, तो ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। और ये मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि एक वीडियो बना के स्पेशली सिर्फ ये चीजें बताऊं, ये आगे मैं बताऊंगा आपको, लेकिन अभी डिसएडवांटेज में मैंने ये भी कवर कर दिया है। सेकेंड है वहां का लाइसेंसिंग एग्जाम। अब आप बोलेंगे सर लाइसेंसिंग एग्जाम तो और भी कंट्री में है, तो डेफिनेटली बाकी कंट्रियों में भी है, लेकिन अगर हम रशिया की बात करें तो रशिया में भी लाइसेंसिंग एग्जाम है, बिकॉज एनएमसी का एक नॉर्म्स ये भी है कि आप जिस भी कंट्री में जा रहे हैं वहां पे आपको लाइसेंस टू प्रैक्टिस चाहिए। अब लाइसेंस टू प्रैक्टिस के लिए वहां पे आपको एग्जाम देना है, और जो कि रशियन लैंग्वेज में होगा। अब रशियन लैंग्वेज में होगा तो डेफिनेटली जो बच्चा पढ़ेगा, जो बच्चा अच्छा करेगा, हार्ड वर्क करेगा, पहले से ही मेंटली प्रिपेयर होके जाएगा, वो लाइसेंसिंग एग्जाम या कोई भी एग्जाम को क्लियर कर सकता है। लेकिन ये एग्जाम का लेवल क्या होने वाला है, कैसा एग्जाम होगा, ये तब पता लगेगा जब बच्चे जो अभी 2021 के बाद गए हैं, एनएमसी गैजेट आने के बाद गए, वो इस एग्जाम को अपेयर करेंगे। लेकिन मेरा मानना है कि कोई भी एग्जाम इतना टफ नहीं होता है अगर आप अच्छे से मेहनत करते हैं और आप हार्ड वर्क करते हैं। तो इसलिए आप जाने से पहले अपने आप को जज कर ले कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं, आप कितना पढ़ सकते हैं। आप रशियन लैंग्वेज को देख लीजिए, फिर उनके मेडिकल नॉर्म्स को देख लीजिए कि मेडिकल के जो वर्ड हैं वो कैसे हैं। सारी चीजें देख के आपको समझ में आ जाएगा कि आपको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। क्योंकि मैं ये डरा नहीं रहा हूं, मेरा मतलब नहीं है कि आप डरे आप रशिया ना जाए। रशिया पहले भी बहुत बच्चे गए हैं, अभी भी जा रहे हैं और आगे भी बहुत बच्चे जाएंगे, हम लोग एडमिशन करा रहे हैं। लेकिन मेरा पर्सनली मानना है कि मैं बच्चों को सारी चीजें बता के भेजूं। हर बच्चे का एक अपना अलग लेवल होता है। 6 साल का कोर्स है, 6 साल के बाद आपने लाइसेंसिंग एग्जाम देना है। मान लीजिए आप उस एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाए, 1 साल और आपको वेट करना पड़ेगा, बिकॉज साल में एक बार ये एग्जाम होता है। और अगर आप 2-3 बार में नहीं कर पाए तो फिर आप समझिए कि वो टाइम, फिर आप इंडिया आ रहे हैं, यहाँ पे भी लाइसेंसिंग एग्जाम एमसीआई का है, फिर आगे नेक्स्ट का होगा, फिर इंटर्नशिप होगी। आप जहाँ 6 साल अभी भी अगर आप देखेंगे तो एमबीबीएस स्टडी इन रशिया या एमबीबीएस स्टडी इन अब्रॉड, जहां पे भी 6 ईयर का कोर्स ड्यूरेशन है, अब वहां पे 6 साल करके आएंगे। फिर इंडिया में आने के बाद आप 1 साल की इंटर्नशिप कर रहे हैं, एमसीआई का एग्जाम दे रहे हैं, इन बिटवीन 6-7 महीने लग जाते हैं। तो वैसे ही आपका कोर्स 7.5-8 साल का है। ऐसे में अगर वहां पे कोई ऐसा एग्जाम है जो 1 साल में एक बार हो रहा है, उसमें भी अगर आप फेल हो रहे हैं तो आपका कितना टाइम जाएगा। और टाइम ही की बात नहीं है, यहाँ पे आपके पेरेंट्स या एज ए स्टूडेंट जब आप जा रहे हैं तो आप एक बजट कैलकुलेट करके जा रहे हैं कि 6 साल में इतना खर्च आप करेंगे, इतना पैसा आपका लगने वाला है अकोमोडेशन का या कॉस्ट ऑफ लिविंग या यूनिवर्सिटी का जो भी है। अब वहाँ ईयर बाय ईयर अगर आप एग्जाम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं लाइसेंसिंग, तो आपका बजट भी और टाइम भी दोनों ही जाएगा। तो इन चीजों को आप अच्छे से केयरफुली सोच समझ के फिर डिसीजन लीजिए। रशिया जाइए, कोई और कंट्री जहां पे लाइसेंसिंग एग्जाम है। मैं यहाँ पर्टिकुलर रशिया की बात नहीं करूंगा, लाइक चाइना में भी लाइसेंसिंग एग्जाम है, या कजाकिस्तान में है, या किर्गिस्तान में, वो जो कंट्री जहां पे लाइसेंस टू प्रैक्टिस के लिए आपको लाइसेंसिंग एग्जाम देना, मेरा ये मानना है। बाकी हो सकता है आप कुछ और सोच रहे हो, या फिर हर इंसान का एक अपना अलग सोच होता है। तो ये हो गया। थर्ड है फूड। फूड की अगर हम बात करें तो बहुत सारे बच्चों को खाना बनाना नहीं आता है, और आप लोग चाहते हैं कि आप जिस यूनिवर्सिटी में जाए वहां पे आपको इंडियन मैस मिले, अच्छा खाना मिले, ताकि आप 6 साल तक वहां रहेंगे तो वहां आपको खाने से रिलेटेड प्रॉब्लम ना हो। लेकिन एमबीबीएस स्टडी इन रशिया, रशिया में बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां पे इंडियन मैस या मैस नहीं है, जहां बच्चों को सेल्फ कुकिंग करना पड़ता है। जिन यूनिवर्सिटी में मैस है वहां पे भी एस्केलेशन आती है फूड को लेके, बिकॉज एक मैस में 200-300 बच्चों का एक साथ खाना बनता है। अब खाना बनाता है कुक तो हर बच्चे को ध्यान में रखते हुए बनाता है, कोई स्पाइसी खा रहा है या कोई नॉर्मल खाना खाता है। लेकिन अगर वो स्पाइसी बहुत ज्यादा बना देगा या स्पाइसी बना देगा, हो सकता है कुछ बच्चों को पसंद ना आए,
या फिर बिल्कुल ही नॉर्मल खाना बॉयल खाना बना देगा तो हो सकता है कुछ और बच्चों को पसंद ना आए। तो ऐसा खाना बनाते हैं वो कि सभी बच्चे खा ले और आपके हेल्थ को भी लेके कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ऐसे में जरूरी नहीं है कि हर बच्चे को वो खाना पसंद आए, इसलिए भी आप मेंटली प्रिपेयर रहिए। आपको बताया जाता है कि 3 टाइम का खाना मिलेगा, लेकिन मिलता कई बार 2 टाइम ही है। और उसमें भी क्या होता है कि मान लीजिए लंच के टाइम में आप क्लास में हैं तो आपका लंच स्किप हो गया, तो फिर या तो आप बाद में आएंगे, खाना बचा है मेस में तो ठंडा खाना खाना पड़ेगा, या फिर उस दिन बाहर या सेल्फ कुकिंग करनी पड़ेगी आपको। इन चीजों का ध्यान रखिए। कुछ यूनिवर्सिटी में है कि मैस है लेकिन वो डैमेज कंट्रोल है, लाइक आपसे पैसा फर्स्ट ईयर में मैंडेटरी करके मैस को ले लिया गया है, लेकिन खाने की क्वालिटी है ही नहीं बिल्कुल भी। तो बच्चे वहां पे भी परेशान रहते हैं और 2-3 महीने के बाद ही खुद से खाना बनाने लग जाते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद अगर आप वेजिटेरियन है, काफी बच्चे ऐसे होते हैं जो अगर वेज बन रहा है और वहीं नॉन वेज बन रहा है तो उनको प्रॉब्लम होती है, या फिर सेल्फ कुकिंग कर रहे हैं, हॉस्टल के किचन में देख रहे हैं सेम स्टोव पे नॉन वेज बन रहा है, वहां पे फिर उनको वेज बनाना पड़ रहा है तो भी प्रॉब्लम होती है। हॉस्टल के रूम में एक से ज्यादा बच्चे रहते हैं, कुछ वेजिटेरियन है कुछ नॉन वेजिटेरियन है। रशिया में बाहर आप कहीं रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे हैं, कहीं शॉप में जा रहे हैं, कहीं पे भी आप जा रहे हैं, सबवे में जा रहे हैं, तो वहां पे हर जगह नॉन वेज मिलता है, वेज बिल्कुल ना के बराबर मिलता है। और कोई मार्क भी नहीं होता जैसे इंडिया में ग्रीन या रेड है कि रेड है तो फिर नॉन वेज है, ग्रीन है तो वेज है, ऐसा कोई मार्क भी नहीं है। इन चीजों को भी ध्यान में रखते हुए आप जाए। अब इनका सॉल्यूशन क्या है? तो जैसे कि मैंने बताया कि अगर प्रॉब्लम आपको पहले से पता है तो सॉल्यूशन भी है, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, लेकिन प्रॉब्लम तो पता हो पहले। और मैं हमेशा चाहता हूं कि आपको सारी चीजें ट्रांसपेरेंसी के साथ बताऊं। आप चाहते हैं छोटी छोटी बातों को भी अच्छे से जान के जाए तो आप हमारी हेल्प ले सकते हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, और मैं हमेशा अपने हर स्टूडेंट को जो हमारे थ्रू एडमिशन लेता है उनको सारी चीजें डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं। आप पहले से इंडिया से मसाले लेके जाइए, रॉ मटेरियल लेके जाइए, मैगी स्नैक्स वगैरह बहुत लेके जाइए, आप जितना लेके जा सकते हैं, बिकॉज 2 से 3 महीने स्टार्टिंग में आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि वो स्टार्टिंग है और पता भी नहीं है। अब पता है तो 2 से 3 महीने का आप इंडिया से लेके जा रहे हैं तो आप एडजस्ट हो जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत ज्यादा ही दिक्कत होगी या फिर बिल्कुल ही दिक्कत नहीं होगी, लेकिन पहले से पता है तो मैनेज आप कर लेंगे। इसके अलावा सेल्फ कुकिंग, अगर आप जैसे कि मैंने बताया कि रशिया के बहुत सारी यूनिवर्सिटी में मैथ्स नहीं है, फिर बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि वो चाहते हैं कि मैथ्स ना ज्वाइन करे, सेल्फ कुकिंग करे, क्योंकि मैथ्स में एक साथ आपको अकेडमिक ईयर का $1200 पे करना पड़ता है, जो कि काफी बच्चों को फाइनेंशियली बर्डन पड़ जाता है इससे। ऐसे में सेल्फ कुकिंग आप कर रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया कि नॉनवेज हर जगह मिलेगा वहां, नॉनवेज बहुत सस्ता होता है। वेजिटेबल्स, कोल्ड कंट्री है, विंटर्स में वेजिटेबल्स आने कम हो जाते हैं मार्केट में, जितने आते हैं वो एक्सपेंसिव होते हैं। तो अगर आप वेजिटेरियन हो तो यहाँ पे भी आप प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं, बाकी चीजें धीरे धीरे एडजस्ट हो जाती हैं, पर ये चीजें आपको पता होना चाहिए। और जब चीजें पता है, जैसे कि मैंने बोला, ये सारी चीजें फिर आप हैंडल कर लेते हैं। तो फूड को लेके भी बच्चे वहां पे चैलेंजेस फेस करते हैं। फैकल्टी हो गया, फूड हो गया, लाइसेंसिंग एग्जाम। इसके बाद वेदर की मैं बात करूंगा, क्योंकि वेदर हम सब जानते हैं रशिया कोल्ड कंट्री है। अब कोल्ड कंट्री है, कुछ बच्चे हैं कोल्ड को लेके सेंसिटिव होते हैं, लेकिन उनको बताया नहीं जाता, उस लेवल पे इंफॉर्मेशन आपको नहीं दी जाती कि अगर आप कोल्ड को लेके सेंसिटिव हैं, आप चले जाएंगे तो बॉडी में स्वेलिंग आ जाएगी, आप बाहर जाते हैं आपको प्रॉब्लम होती है। कुछ बच्चे मान लीजिए स्टार्टिंग से यहाँ पे कोल्ड है, वहां चले गए, 2-2 3-3 महीने तक उनका कोल्ड ठीक नहीं होता है। बहुत से ऐसे बच्चे हैं इंडिया में जो कभी, बहुत से क्या नॉर्मल मैं बोलूँ तो 90% ऐसे बच्चे हैं कि कभी माइनस टेम्परेचर में नहीं गए हुए होते हैं। अब आप फर्स्ट टाइम माइनस टेम्परेचर में जा रहे हैं, और वो भी देखिए रशिया में अलग अलग पार्ट में अलग डिफरेंट पार्ट है, लाइक सदर्न में 15-20 माइनस में टेम्परेचर रहता है, साइबेरियन की तरफ चले जाइए 40-50 तक है, नॉर्दर्न पार्ट में, ईस्टर्न पार्ट में बहुत ज्यादा टेम्परेचर माइनस में होता है। तो यहाँ पे बच्चे प्रॉब्लम फेस करते हैं कोल्ड को लेके। यहाँ पे सॉल्यूशन क्या है? आप हॉस्टल में रह रहे हैं, आप एकेडमिक बिल्डिंग में जा रहे हैं, आप कहीं पे भी ऐसी जगह जा रहे हैं जहां आपके ऊपर छत है, आपको बिल्कुल कोल्ड फील नहीं होगा, बिकॉज सेंट्रलाइज हीटर हर जगह होता है, और आप टी शर्ट में भी रह सकते हैं। लेकिन आप बाहर निकल रहे हैं, बिल्डिंग्स के आपके ऊपर छत नहीं है, आप ट्रेवल कर रहे हैं, तो आपको 3 लेयर क्लोथ में अपने आप को कवर करना पड़ेगा, पूरा आपको कवर करके बाहर निकलना है, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी।
आप जाते टाइम, जब आप इंडिया से जाते हैं तो हम आपको बता देते हैं आप किस तरह के क्लोथ लेके जाइए, पैकिंग कैसे करनी है, आपने वहां जाके क्या बाय करना है, कौन से ऐसे क्लोथ है जो वहां से लेने हैं, कौन से इंडिया से लेना है, सारी चीजें हम डिटेल में आपको एक्सप्लेन करते हैं, सो दैट आपको वहां पहुंचने के बाद प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े और ये वेदर आपके लिए चैलेंजिंग ना हो। लेकिन अगर आप सेंसिटिव हैं तो सोच समझ कर डिसीजन लीजिए, आपको जाना चाहिए। ऐसी कंट्री में जहां कोल्ड बहुत ज्यादा है, ये नहीं जाना चाहिए। जहां पे टेम्परेचर माइनस में होता है, और कपड़े अच्छे से लेके जाइए। वहां जाके क्या क्या बाय करना है वो पहले से हम आपको लिस्ट दे देते हैं, तो ये सारी चीजें आपको पता है, चीजें आसानी से आप मैनेज कर लेते हैं। एक चीज मैं यहाँ और बताना चाहूंगा कि देखिए, कई बार आप लोग सोचते हैं कि कोल्ड बहुत ज्यादा है, टेम्परेचर 25, 30, 40 तक है, कैसे हम रह पाएंगे, अगर हम बाहर भी 3 लेयर में जा रहे हैं कपड़े पहने हुए तो कैसे मैनेज करेंगे। मैं साइबेरिया में गया जहां साइबेरियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है या फिर कैमरावो स्टेट है, उस तरफ साइबेरिया साइड में 30-40 तक होता है। और जब मैं वहां गया था तो टेम्परेचर 25 to 30 था, माइनस में, माइनस टेम्परेचर 25 to 30। मैंने नीचे अंदर इनरवियर, स्वेटर और ब्लेजर डाला हुआ था, और मैं ट्रेवलिंग किया, मैं घूमा फिरा, मुझे इतनी ज्यादा कोल्ड फील नहीं हुई। उसका रीजन क्या है आप ये समझिए कि जब स्नोफॉल वहां बहुत ज्यादा होता है, माइनस में बहुत ज्यादा टेम्परेचर, लेकिन अगर हवा नहीं चल रही है तो आप नॉर्मल फील करते हैं। लेकिन अगर टेम्परेचर माइनस में 2-3 भी है और हवा चल रही है ना, तो बहुत हालत खराब हो जाती है। तो इस चीजों का आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट डिसएडवांटेज है अकोमोडेशन प्रॉब्लम, एमबीबीएस स्टडी इन रशिया। गाइस, जितने भी बच्चे एमबीबीएस स्टडी के लिए रशिया या किसी भी कंट्री में जाते हैं, सभी बच्चे चाहते हैं कि जो भी यूनिवर्सिटी आप सिलेक्ट कर रहे हैं उसमें आपको गवर्नमेंट हॉस्टल मिले। लेकिन एमबीबीएस स्टडी इन रशिया, बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां पे अभी गवर्नमेंट हॉस्टल में स्पेस नहीं है कि नए बच्चों को एकोमोडेट करे, हॉस्टल फैसिलिटी गवर्नमेंट मिले। लेकिन आपको वहां पे प्राइवेट हॉस्टल मिलता है, आप प्राइवेट हॉस्टल में रहते हैं, आपको प्राइवेट हॉस्टल में एकोमोडेट किया जाता है। अब गवर्नमेंट हॉस्टल क्यों नहीं है, उसका मेन रीजन ये है कि गवर्नमेंट हॉस्टल 1000, 1200 या 1500 बच्चों के हिसाब से वहां पे रूम्स है, सीटिंग अरेंजमेंट है, डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी कि किस यूनिवर्सिटी में 1000 बच्चों के लिए सीटिंग अरेंजमेंट है या 1200 या 1500। फर्स्ट ईयर टू थर्ड फोर्थ ईयर तक इतने बच्चे चले जाते हैं क्योंकि 300 सीट्स होती हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में ही अगर 300 बच्चे गए तो 1000-1200 तो वैसे ही हो गए। उसके बाद वाले बच्चों के लिए अभी स्पेस ही नहीं है, वो गवर्नमेंट हॉस्टल में उनको एकोमोडेट किया जाए, तो ऐसे में आपको प्राइवेट हॉस्टल में रहना पड़ता है। और प्राइवेट हॉस्टल के चार्जेस एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट हॉस्टल आप ज्यादा पे करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों है, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्टल को गवर्नमेंट बॉडी मैनेज करती है, उनके जो भी चार्जेस है, एक्सपेंसेस है, वाटर बिल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, ये जो भी खर्चे वो गवर्नमेंट की तरफ से उनको फंडिंग होती है। लेकिन प्राइवेट में ऐसा नहीं होता है। प्राइवेट हॉस्टल में जो भी एक्सपेंसेस हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपसे चार्जेस किए जाते हैं, क्योंकि जो पेमेंट आप पे करते हैं उसी से सारी चीजें वहां पे मैनेज की जाती है। इसके अलावा बजट में भी आपका बजट इंक्रीज हो सकता है। अगर आप गवर्नमेंट हॉस्टल के हिसाब से बजट लेके चल रहे हो और प्राइवेट हॉस्टल में रह रहे हैं तो 4 से 6 लाख रुपए आपके अकोमोडेशन के ही बढ़ जाते हैं। तो ये चीजें काफी बच्चों को इम्पैक्ट करती है, इसलिए वो चाहते हैं कि ऐसी यूनिवर्सिटी मिले जहां उनको गवर्नमेंट हॉस्टल मिले और जहां वो 6 साल तक रह सके। काफी लोग आपको मैनिपुलेट कर देते हैं, इंफॉर्मेशन सही देते नहीं है। आप जहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्टल नहीं भी मिलने वाला होता वहां पे भी बोल देते हैं कि मिलेगा। लाइक लास्ट 2024 में अगर आप देखेंगे, लास्ट ईयर तवेरी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में ऐसे हुआ, वहां पे गवर्नमेंट हॉस्टल 3 है और वो फुल है। तो अभी जो बच्चे गए हैं उनको प्राइवेट हॉस्टल में रहना पड़ रहा है और उनको 1000 से $1200 साल के पे करना पड़ रहा है। आप समझिए कि तवेरी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के गवर्नमेंट हॉस्टल का चार्ज 12 से 15,000 रूबल है और प्राइवेट हॉस्टल में 1000 से $1200 है। सीधा 90-95 हजार रुपए उनका ज्यादा हो गया। तो सीधा ये 6 साल में आप देख लीजिए 5 से 6 लाख रुपए वैसे उनके बजट में इंक्रीज हो गया। तो इन चीजों का भी आप लोग ध्यान रखिए। इसके अलावा है लैंग्वेज बैरियर। लैंग्वेज बैरियर इतना ज्यादा आपको इम्पैक्ट नहीं करती है, लेकिन फिर भी करती है। क्यों करती है? क्योंकि देखिए, स्टार्टिंग में आप जाते हैं तो ये तो किसी भी कंट्री में जाएंगे तो वहां आपके साथ होगी कि आपको जब लैंग्वेज नहीं आता तो कई बार हॉस्टल में वेट करना पड़ता है कि कोई सीनियर आए या कोई ऐसा बंदा आए जिसको लैंग्वेज आए, उसके साथ आप बाहर जाके शॉपिंग करें या बैंक में जाए या मनी एक्सचेंज करें। तो ऐसी छोटी छोटी और भी दिक्कतें आती हैं। तो आप सारी चीजें चाहते हैं डिटेल में, तो आप उसके लिए मुझे कॉल करके मुझसे सारी चीजें इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं।
यहाँ लास्ट में मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि एमबीबीएस स्टडी इन रशिया बहुत पहले से बच्चे जा रहे हैं, जा भी रहे हैं, गए भी हैं और जाएंगे भी। तो आप लोग जाइए, जाना चाहिए, बिकॉज इंडिया में सीट कम है, आपका मेडिसिन का ड्रीम है, लेकिन सोच समझ के जाइए। बहुत सारे वहाँ स्टूडेंट एजेंट बन के काम कर रहे हैं जो किसी भी ऐसी यूनिवर्सिटी का हाइप क्रिएट कर देते जो इतनी अच्छी नहीं होती, आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती। और मेरा हमेशा मानना है कि आपको जहां पे भी जाना है प्रॉपर इंफॉर्मेशन लेके जाइए। अगर आपके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। कोई भी प्रॉब्लम होगी आप हैंडल कर लेंगे, कितनी बड़ी भी प्रॉब्लम होगी आप हैंडल कर लेंगे, या तो जाएंगे या तो नहीं जाएंगे। और एक चीज मैं जरूर यहां बोलना चाहूंगा, बी.एड बोजोन मेडिटेक हमेशा आपको ट्रांसपेरेंसी के साथ चीजें बताते हैं। कई बार हम आपको बताते हैं, ये मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है बच्चों को लेकर, लेकिन उनको लगता है कि हम आपको गलत बता रहे हैं, बिकॉज बहुत सारे लोग हैं जो सही नहीं बताते हैं। जब एक बात को 10 लोग, मान लीजिए वो गलत ही है, आपके फेवर में नहीं है, लेकिन 10 लोग ये बताएंगे कि आपके फेवर में, तो आपको लगेगा कि 10 लोग जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, अकेला बंदा कोई बोल रहा है तो हो सकता है गलत बोल रहा हो। लेकिन ऐसा नहीं है, कई अकेला बोलने वाला सही बोलता है और 10 लोग बोलने वाले गलत बोलते हैं, और ये आप लोग भी अच्छे से समझ सकते हैं। आप लोग इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं, इंटेलिजेंस एक अलग चीज होती है और स्ट्रीट स्मार्टनेस एक अलग चीज होती है। और वहां पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो स्टूडेंट एजेंट बन के काम कर रहे हैं, आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि वो लोग क्या है और कैसे आप लोगों को मैनिपुलेट कर देते हैं, कैसे इन्फ्लुएंस करके किसी भी यूनिवर्सिटी में आप लोगों को ले जाके एडमिशन करवा देते हैं, एक तरह से हाइप क्रिएट करके। तो आई होप गाइस आपके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव हो। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बिकॉज आने वाले टाइम में मैं और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों के लिए पब्लिश करता रहूंगा और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। और मैंने हमेशा ये, आप लोग अगर मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं तो जानते होंगे कि मैं चाहता हूं कि मेरे वीडियोस के थ्रू जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिले वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो। तो आई होप गाइस वीडियो इन्फॉर्मेटिव हो, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।